हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 23 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे हमारे पास सी पोर्शन बात करता है डिस्कवरी ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, जो कि गलत तरीके से किसी को जेल में रखा जाता है, अरे नाजायज़ तरीके से, रॉन्गफुली जो कि इलीगल होता है हमारे पास, उसकी डिस्कवरी के लिए, उसको सर्च करने के लिए, उसको हमारे पास कोर्ट के सामने पेश करने के लिए ये सेक्शन हमारे पास इस्तेमाल होता है, सेक्शन 100। और एक सेक्शन हमारे पास 491 जो है पावर देता है हाई कोर्ट और सेशन जज को, और सेक्शन 100 जो है हमारे पास मजिस्ट्रेट को पावर देता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये बात आपकी जहन में आ जाए कि हमारे पास सेक्शन 100 किसको पावर देता है, मजिस्ट्रेट को, और सेक्शन 491 सेशन जज और हाई कोर्ट को। इसमें यही डिफरेंस है, आ रही बात समझ में। और ये जो हमारे पास सेक्शन 100 जो है ये क्या है, ये इशू हमारे पास जो प्रोसेस जो इशू होता है क्रिमिनल केस का, आ रही बात समझ, इन्फोर्समेंट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक जो हमारे पास ड्यू प्रोसेस है किसी शख्स को वो हमारे पास रिकवर करने के लिए, ठीक है, उनको किसी शख्स को अगर रिकवर करना है तो फिर उन प्रोसेस को स्टार्ट करना, इन्फोर्समेंट करवाना, उस सेक्शन 100 जो है उसका यही काम है। आ रही बात समझ में। उस जो प्रोसेस है उसको मोशन में लेके आना। बस एक बात ध्यान में रख लें, सेक्शन 100 जो है वो मजिस्ट्रेट के पास पावर है, ठीक है, सिविल जज के पास पावर है, और सेक्शन 491 जो है वो सेशन जज और हाई कोर्ट को पावर है। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 100, सर्च द पर्सन्स रॉन्गफुली कन्फाइंड, ऐसे शख्स की तलाश करना, ऐसे शख्स को ढूंढना जो कि गलत तरीके से कहीं पर कैद करके रखा गया हो। आधी बात समझ में। किसी शख्स को अगर गैर कानूनी तौर पर कहीं कैद करके रखा है, कन्फाइंड करके रखा है, तो फिर उनको सर्च करना। इफ़ एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, अगर कोई भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आप भूल जाएं, अब समझ लें कि मजिस्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हमारे पास अभी नहीं है सिस्टम, अभी सिर्फ मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट को पावर वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर्स हैं। इफ़ एनी मजिस्ट्रेट हैज़ रीज़न टू बिलीव, अगर वो यकीन रखता है, अगर, ठीक है, ऐसा रीजन्स हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, उन पर वो यकीन रखता है, दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड, कि कोई भी शख्स जो है उनको गैर कानूनी तौर पर कहीं पर बंद करके रखा गया है, अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, कुछ ऐसे हालात के अंदर, दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, के जो है कन्फाइनमेंट, वो जो उनको कैद करके रखा है, ऐसी किस्म की जो कैद है, किसी को गलत तरीके से कैद करके रखना, एक प्राइवेट जेल बना लेना, वो जो है एक जुर्म में शामिल होता है। अमाउंट्स टू एन ऑफेंस मीन्स वो जुर्म में शामिल होता है। ही में इशू अ सर्च वारंट, तो फिर ये मजिस्ट्रेट ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मजिस्ट्रेट के लिए। मजिस्ट्रेट में इशू अ सर्च वारंट, मजिस्ट्रेट एक सर्च वारंट इशू कर सकता है। एंड द पर्सन टू होम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड, ठीक है, जिस शख्स को ऐसे वारंट दिए गए हैं, ऐसे वारंट की हिदायत दी गई है, में सर्च फॉर द पर्सन सो कन्फाइंड, तो फिर वो शख्स ऐसे शख्स की तलाश करेगा जो कि हमारे पास गैर कानूनी तौर पर कहीं पर वो कैद करके रखा गया है। अरे बस, सर्च द पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, ऐसे शख्स की तलाशी करना, ऐसे शख्स को ढूंढना जिसको गैर कानूनी तौर पर कहीं पर कैद करके रखा गया है। ये बात क्लियर है। इसके बाद आगे चले हम। एंड सच सर्च शल बी मेड, और ऐसी किस्म की जो है तलाश जो है वो की जाएगी, मेड इन अकॉर्डेंस देयर विथ, और इसी हमारे पास रूल्स के तहत जो कि हमारे पास वारंट के अंदर बताया गया है। एंड द पर्सन, और वो शख्स, इफ़ फाउंड, अगर वो मिल जाता है, शल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, तो फिर उस मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। हु शैल मेक सच ऑर्डर एज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सीम्स प्रॉपर, उसके बाद जो है वो मजिस्ट्रेट वो उन पर एक किस्म का ऑर्डर बनाएगा जैसा कि वो हालात के मुताबिक उसको बेहतर लगे। ये बात क्लियर है, आपको समझ में आ गया ये सेक्शन। इसके अंदर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये सिर्फ बेयर रीडिंग डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास कोई शख्स है एक्स, ठीक है, एक्स जो है वो गैर कानूनी तौर पर हमारे पास कहीं पर कैद है, ये घर है, इसके अंदर एक्स क्या है, कैद है। तो फिर मजिस्ट्रेट के पास कौन आता है, ए आता है मजिस्ट्रेट के पास,
ये मजिस्ट्रेट है, हमारे पास कोर्ट है कि आप जो है ए को एक्स को बरामद करवाएं। एक्स जो है गैर कानूनी तौर पर इस घर में हमारे पास क्या किया गया है, कन्फाइन किया गया है, इसको रिहा करवा दें। तो अगर ये मुनासिब समझे इस एप्लीकेशन ए की एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट, तो फिर ये हमारे पास एक आर्डर इशू कर सकती है किसी भी ऑफिसर। फॉर एग्जांपल ऑफिसर वाई को आर्डर इशू किया, वाई जो है एक्स को इस घर में जाके ढूंढेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम पोर्शन चले जाते हैं हमारे पास पोर्शन नंबर डी पर। ये बात करता है जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्च। जो सर्च जो है ना हमारे पास सर्च वारंट हो गए, अरे बस किसी भी किस्म की कोई सर्च, उनसे रिलेटेड जनरल प्रोविजंस हैं, उनसे रिलेटेड जनरल शर्तें हैं जो दी गई हैं ये हमारे पास उन पर एप्लीकेबल होंगी। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, हमारे पास जो सेक्शंस हैं 43 है, 75 है, 77 है, 79 है, 82 है, 83 और 84 है। शल सो फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल सर्च वारंट्स। तो के वो जो सेक्शंस हैं वो सब अप्लाई होंगे जो भी सर्च वारंट इशू हुए हैं उन पर, अंडर सेक्शंस 96 और सेक्शन 98 और सेक्शन 99A और सेक्शन 100। या फिर ये जो सेक्शन हैं इनके अंदर कोई भी सर्च वारंट निकले हैं आगे उन पर ये हमारे पास अप्लाई होंगे। आगे बस जहाँ तक बात क्लियर होगी। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शंस, ये सेक्शंस हमारे पास 43, 75, 77, 79 एंड 72 और 82, 83, 84 शल सो फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल सर्च वारंट्स। जो भी सर्च वारंट होंगे उन पर ये सेक्शंस अप्लाई होंगे। जो कि सर्च वारंट्स कौन कौन से हैं, अंडर सेक्शन 96, 98, 99A और सेक्शन 100। इनके तहत जो भी सर्च वारंट निकले हैं उन पर ये प्रोविजंस जो है वो एप्लीकेबल होंगी। ये प्रोविजंस मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, वो आप देख लेना सर्च वारंट से रिलेटेड। यहाँ तक बात क्लियर है? सेक्शन 100 जो है प्रोविजंस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट आल्सो अप्लाई टू सर्च वारंट। प्रोविजन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट जो है ना वो सर्च वारंट पर भी अप्लाई होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन 102 पर। सेक्शन 102 किसके बारे में डील करता है? सेक्शन 102 हमारे पास बात करता है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलो सर्च। जो भी शख्स, अगर कोई बंद जगह है, कोई बंद घर है, कोई बंद प्लेस है, उनकी पोजीशन वो अपने पास रखता है, वो उनका इंचार्ज है, ठीक है। तो फिर अगर उन घर के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई सर्च वारंट निकले हैं तो फिर वो सर्च जो है वो करने देगा। फॉर एग्जांपल कोई एक्स है, एक्स का कोई घर है, ये घर है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक्स इंचार्ज है और इस घर पर एक सर्च वारंट निकले हैं तो फिर एक्स जो है उनको अलो करेगा, उनको वहाँ से तलाशी करने देगा, कोई रुकावट नहीं बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है? आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है वेयर एनी प्लेस लाइबल टू सर्च और इंस्पेक्शन, अगर कोई भी जगह जो है काबिल सर्च है या फिर इंस्पेक्शन है, काबिल इंस्पेक्शन अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के तहत इज़ क्लोज्ड, वो जो है बंद है, वो जगह जो है बंद है। एनी पर्सन रिजाइडिंग इन, या फिर उसके अंदर कोई भी शख्स रह रहा है बंद जगह के अंदर, इन आर बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शल, या फिर उस जगह का जो है इंचार्ज हो, मीन्स वो जगह उसकी हो या मगर उसकी हो या किसी और की, मगर उस जगह का वो इंचार्ज। फॉर एग्जांपल कोई एक घर है, ये घर है, ये जो है घर, इसके अंदर कोई एक्स रह रहा है, ठीक है, एक्स रह रहा है, या फिर कोई भी नहीं है, घर बंद पड़ा है मगर इंचार्ज जो है वो एक्स है, ठीक है। ऑन डिमांड ऑफ द ऑफिसर, तो फिर वो जो ऑफिसर है उनकी तलब पर, उनके मांगने पर, और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, या फिर कोई भी और शख्स जो कि वारंट की हमारे पास क्या करवा रहा हो, तामीलात करवा रहा हो, अरे बस तामील करवा रहा हो। एंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द वारंट, और ऐसी किस्म की जो वारंट है उनके पेश करने के बाद, अलो हिम फ्री इंग्रेस देयर टू, तो फिर उनको एक दाखिल होने का रास्ता, आज़ादी के तौर पर वो दाखिल होने का रास्ता वहाँ दिया जाएगा, उसको इजाज़त दी जाएगी। एंड अफोर्ड ऑल रीज़नेबल फैसिलिटीज़ फॉर अ सर्च देयर इन, और उस घर के अंदर, उस जगह के अंदर जो भी मुनासिब होगी, जो भी हमारे पास मुमकिन होगी
फैसिलिटीज़, मदद, वो जो है वो पर्सन जो जगह का इंचार्ज है वो उसको अलो करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास सब सेक्शन 2 के अंदर। सब सेक्शन 2 बात करता है इफ़ एनी इंक्रीज इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन, अगर वो जो जगह है जिसकी सर्च करनी है वहाँ का जो है रास्ता जो है आसानी से नहीं मिल सकता, वहाँ से आसानी से हम दाखिल होने का रास्ता हासिल नहीं कर सकता ऑफिसर। द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट में प्रोसीड इन मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 48। तो फिर जो ऑफिसर होगा या फिर जो ऐसे किस्म के वारंट जो एग्जीक्यूट करवा रहा है, जो एग्जीक्यूट करवा रहा है वो जो है सेक्शन 48 के तहत जो है वो हमारे पास इंग्रेस हासिल कर सकता है, ऑब्टेन इंग्रेस अंडर सेक्शन 48 सेक्शन आपको मैंने पहले पढ़ा लिया है कि प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल, कि जब उसका प्रोसीजर बताया गया है जब कोई अंदर किसी जगह के अंदर दाखिला होने का रास्ता ना मिल पाए आसानी से, तो फिर क्या तरीक़ेकार होगा। ठीक है, उसके बाद हम चले जाए सब सेक्शन 3 पर। वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट हिज पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च शुड बी मेड, अगर कोई ऐसी जगह हो जिन पर हमारे पास काबिल एतमाद या फिर हमारे पास रीज़नेबल सस्पेक्ट हो, अगर कोई हमारे पास रीज़नेबल शक मौजूद हो कि ये जो है हमारे पास ऐसी चीज़ जिसकी हमें तलाश करनी है वो चीज़ जो है छुपाने की कोशिश कर रहा है, मीन्स लगभग हमारे पास अबाउट कंसीलिंग अबाउट वो जो है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। सच पर्सन में बी सर्चड, तो फिर उस शख्स को भी तलाश किया जाएगा। इफ़ सच पर्सन इज़ अ वुमेन, अगर वो शख्स जिसकी तलाश आप कर रहे हैं अगर वो औरत है, द डायरेक्शन ऑफ सेक्शन 52 शैल बी ऑब्जर्व, तो फिर जो हमारे पास डायरेक्शन है जो हिदायत है अंडर सेक्शन 52 के अंदर उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उन पर अमल किया जाएगा। वो क्या है सेक्शन हमारे पास है 52 बात करता है मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, कि एक औरत को तलाश कैसे किया जाए, एक औरत की तलाशी कैसे ली जाए। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम सेक्शन हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं 103। सेक्शन 103 किसके बारे में डील करता है? सेक्शन 103 बात करता है सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। अब सर्च जो है कोई भी अगर कोई ऑफिसर तलाश करता है, कोई भी पर्सन जो ऐसे किस्म के जो एग्जीक्यूशन हमारे पास है उनकी एग्जीक्यूट करवा रहा होता है ऐसे वारंट की, तो फिर उसको चाहिए कि वो एग्जीक्यूशन अगर करवा रहा है, सर्च कर रहा है, अगर तलाश कर रहा है घर की ऐसी जगह की, तो फिर वो गवाहों के मौजूदगी में करे, जो विटनेस होते हैं वहाँ के उनकी मौजूदगी में करे। यहाँ तक बात क्लियर है। सब सेक्शन 1 जो है वो बात करता है बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के तहत अगर आप सर्च करते हैं, ठीक है, द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट, जो भी ऑफिसर या कोई और पर्सन है वो तलाश करने वाला है, इट शैल कॉल अपन 2 और मोर रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी, तो फिर उस इलाके के 2 जो है वो इज़्ज़तदार रहाकू, इनहेबिटेंट्स मीन्स रहने वाले, उस इलाके के जो काबिल एतमाद जो इज़्ज़तदार लोग हैं 2 शख्स उसको बुलाएगा। इन विच द प्लेस टू बी सर्च, उस जगह के अंदर जहाँ पर वो सर्च करनी है हमें, इज सिचुएट टू अटेंड एंड विटनेस, तो फिर उसको क्या करना है, उस जहाँ पर सर्च करनी है उस जगह को आके अटेंड करना है उन गवाहों को, एंड विटनेस द सर्च एंड मे इशू एन ऑर्डर इन राइटिंग टू देम और एनी ऑफ देम सो टू डू, अगर उनमें से अगर कोई नहीं आता है तो फिर उनके अगेंस्ट में क्या एक ऑर्डर भी राइटिंग में इशू कर सकता है कि आप आएँ, ऐसा हमारे साथ करें, गवाह आकर विटनेस आकर बने आप। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद सब सेक्शन 2 बात करता है द सर्च शैल बी मेड इन दियर प्रेजेंस, ऐसी किस्म की जो तलाशी है वो उनकी मौजूदगी में ली जाएगी। एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च, तो फिर ऐसी किस्म की सर्च जो है उस तलाश के दौरान ऐसी किस्म की तलाश के दौरान जो भी चीज़ें मिली हैं वहाँ से उन्होंने जब्त की हैं, सीज्ड की हैं, वो जो है उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। एंड ऑफ द प्लेसेस
इन विच दे आर रिस्पेक्टिवली फाउंड, और उस वो जगह, ठीक है, उनकी जहाँ से वो चीज़ें मिली हैं उनका नाम। यहाँ तक बात क्लियर है? पानी, यहाँ तक बात क्लियर है? शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच ऑफिसर, तो फिर ऐसी किस्म के ऑफिसर जो है वो ऐसी लिस्ट तैयार करेगा। और अदर पर्सन साइंड बाय सच विटनेसेस, या फिर किसी और शख्स जो कि ऐसे वारंट जो है एग्जीक्यूट करवा रहा है, ठीक है, उन पर 2 गवाहों के साइन होंगे। अरे बस, बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन, अगर ऐसे सर्च के अंदर, ऐसी तलाशी के अंदर कोई भी विटनेस नहीं है, ठीक है, शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट एज अ विटनेस ऑफ सर्च अनलेस स्पेशली समन्ड बाय इट। ये बात आप एक बार और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन, कि कोई भी सर्च के अंदर अगर कोई विटनेस नहीं था, शैल बी रिक्वायर्ड, उसको कोर्ट जो है तलब कर सकती है, टू अटेंड द कोर्ट एज अ विटनेस, एक विटनेस के तौर पर ऑफ सर्च, उस सर्च का गवाह बने, अनलेस स्पेशली समन्ड बाय इट, जब तक उससे कोर्ट जो है खास तौर पर कोई समन इशू ना करे, तब तक जो है वो हमारे पास जब तक कोर्ट उसे समन ना करे। यहाँ तक बात क्लियर है? सब सेक्शन 3 बात करता है ऑक्यूपेंट ऑफ प्लीज सर्च्ड मी अटेंड। ऑक्यूपेंट जो है ना, जो उस जगह में रहने वाला है, वो भी उस सर्च को हमारे पास अटेंड करेगा। ऐसी किस्म की अगर उसके घर में तलाशी हो रही है या फिर उस घर का वो इंचार्ज है, तो फिर वो आके वहाँ पर हाजिर रहेगा कि उसकी मौजूदगी में सर्च होनी ज़रूरी है। द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्चड, जो जगह का रहने वाला है, जिसकी जगह तलाश हो रही है, आर सम पर्सन इन दिस बिहाफ, या फिर उनकी बिहाफ पर कोई और शख्स, शैल इन एवरी इंस्टेंस, हर जगह पर, हर इंस्टेंस पर, बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च, उनको इजाज़त दी जाए ऐसे किस्म की सर्च के अंदर, एंड अ कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर दिस सेक्शन, और जो वहाँ से चीज़ें मिली हैं या फिर जहाँ पर जो भी सर्च किया है, जहाँ पर जो भी ऑब्जर्व किया है, उसकी जो लिस्ट बनाई है, उसकी ये कॉपी भी उनको प्रोवाइड करनी है। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है। यहाँ ये बात याद रखें आप। साइंड बाय द सेड विटनेसेस, जो भी विटनेस कहे गए हैं, जो विटनेस हैं, उनकी साइन होना उन पर ज़रूरी है। शैल बी डिलीवर्ड टू सच ऑक्यूपेंट आर पर्सन एट हिज रिक्वेस्ट, या फिर तो फिर वो जो कॉपी जो है वो उस घर में रहने वाले शख्स को, या फिर जिसके पास उस घर का कब्ज़ा है, या फिर जो इंचार्ज है, उनको वो कॉपी दी जाएगी। आर पर्सन एट हिज रिक्वेस्ट, या फिर कोई भी शख्स उनके रिक्वेस्ट करने पर। सेक्शन, अब चले जाते हैं हम सेक्शन हमारे पास है, उसका हमारे पास सब सेक्शन 4 बात करते हैं 103 का। When any person is searched under section 102 subsection 3, a list of all things taken possession of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person at his request। अगर कोई तलाशी की गई है 102 सबसेक्शन 3 के तहत, और जो लिस्ट बनाई गई है, जो लिस्ट तैयार की गई है, जो भी उन्होंने अपने कब्जे में ली है जो चीज़ें, उनकी जो लिस्ट की जो कॉपी है ना, उसको डिलीवर की जाएगी उनके रिक्वेस्ट पर। यहाँ तक बात क्लियर है? सब सेक्शन 4 बात करते हैं एनी पर्सन हु, कोई भी शख्स जो विदाउट रीजनेबल काज, हमारे पास बिना किसी जवाज़ के, बिना किसी हमारे पास रीजनेबल जवाज़ के, रिफ्यूज़ और निगलेक्ट्स टू अटेंड एंड विटनेसेस अ सर्च वारंट सर्च अंडर दिस सेक्शन, अगर जानबूझकर इनकार करे या फिर उसको निगलेक्ट करे ऐसे किस्म की सर्च को हमारे पास अटेंड करने से या फिर उसके गवाह बनने से। व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, अगर ऐसा हमारे पास, जबकि व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जबकि ऐसे शख्स को बुलाया गया हो या फिर जो विटनेस हैं उनको ऐसा करने के लिए हमारे पास उनको कॉल्ड किया गया था, उनको बुलाया गया था। बाय एनी ऑर्डर इन राइटिंग, हमारे पास कोई भी जो ऑर्डर था लिखत में
डिलीवर्ड आर टेंडर टू हिम, जो कि उनको पेश किया गया था या फिर हमारे पास उनको भिजवा दिया गया था। शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 187 ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड, तो फिर वो समझा जाएगा कि उन्होंने एक जुर्म किया है हमारे पास दफ़ा 187 के अंदर, पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 187 के अंदर। 187 क्या बात करता है? ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट वेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। अब जो आम जो पब्लिक है उसको वो जो बाउंड है कि हमारे पास जो पब्लिक सर्वेंट है उसकी असिस्टेंट करना, उसको असेस करना, उनकी मदद करना, अगर वो नहीं करते हैं तो फिर वो हम उन सेक्शन के तहत वो जो है वो गुनहगार बन जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर उसके बाद हम पोर्शन हमारे पास ई पर आ जाते हैं। ई पोर्शन बात करता है मिससेलेनियस। मिससेलेनियस की आपको पता है माना क्या होती है? मिससेलेनियस मीन्स मिलती जुलती जो प्रोसीडिंग्स होती है, मिलती जुलती, ठीक है, उसी तरह की कोई प्रोसीडिंग्स या उसके हटकर प्रोसीडिंग्स, उसको कहेंगे हम मिससेलेनियस। अब इसके अंदर हमारे पास सेक्शन है 104। 104 के अंदर हम देख लेते हैं पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट ईटीसी प्रोड्यूस। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं उनको इम्पाउंड करना। इम्पाउंड करना मीन्स एक कोर्ट के पास पावर है कि उस जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किया गया है उसको तहवील में ले लेना, मीन्स जुडिशियल कस्टडी में लेना। इम्पाउंड मीन्स जुडिशियल कस्टडी में लेना। या फिर आप ऐसा समझ लें कि दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट उसे अपनी तहवील में या कब्जे में ले सकती है। देखें मैंने यहाँ पर नोट करके भी रखा है, दस्तावेज कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट उसे अपनी तहवील या कब्जे में ले सकती है अगर ऐसे रीजनेबल ग्राउंड होते। फॉर एग्जांपल कोई हमने डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, फॉर एग्जांपल कोई तपेदार है हमारे पास या फिर मुख्तियारकार है, कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है, तो फिर कोर्ट को ये लग रहा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स वापस इनको हैंड ओवर करेंगे तो फिर वो इनके अंदर फॉर्जरी करेंगे, इनके अंदर हमारे पास क्या कर लेंगे, मैनिपुलेट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे कुछ ना कुछ, तो फिर वो कोर्ट जो है उनको इम्पाउंड कर देगी। इम्पाउंड का क्या मतलब है? इम्पाउंड मीन्स जुडिशियल कस्टडी में ले लेना उनको, ठीक है। आइए इसकी रीडिंग कर लेते हैं। एनी कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, कोई भी कोर्ट अगर वो मुनासिब समझती है, इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको अपने तहवील में ले सकती है। आर थिंग या फिर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस बिफोर इट, जो कि उनके सामने पेश की गई है अंडर दिस कोड, इस हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 1898 के तहत। अब एक जहाँ पर वो भी मैंने लिख के रखा है, जो दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किए कोर्ट उसे कब्जे में नहीं ले सकती। अब एक बात यह याद रख लें, आप जहन में बिठा दें, कोर्ट सिर्फ किसकी तहवील अपने पास कर सकती है? सिर्फ उस डॉक्यूमेंट्स की जो उस कोर्ट में पेश किए गए हैं। अगर जो चीज़ कोर्ट में पेश हुई नहीं है तो फिर उनके जो है कोर्ट अपने कस्टडी में नहीं ले सकती। यहाँ तक बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किए कि एक्स को हमारे पास पेश किया जाए, मगर एक्स कहीं मिलता ही नहीं है कोर्ट में, एक्स पेश नहीं किया जाता है, तो फिर कोर्ट एक्स को कस्टडी करवा सकता है? नहीं, कस्टडी नहीं करवा सकता। इसीलिए जो चीज़ कोर्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है उसके हमारे पास कोर्ट उसको इम्पाउंड नहीं कर सकती है। आ रही बात समझ में? ये तो एक नेचुरल हमारे पास कॉमन सेंस की बात है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल, फॉर एग्जांपल ये पेन अगर मेरे पास मौजूद है तो फिर मैं इसको अपने पास रख सकता हूँ। अगर ये चीज़ मेरे पास मौजूद ही नहीं है, ये चीज़ मेरे पास है ही नहीं, तो फिर इसको मैं अपने तहवील में कैसे ले सकता हूँ? इसको मैं अपनी कस्टडी में कैसे ले सकता हूँ? यहाँ तक बात क्लियर है? इसकी स्कोप वगैरह वो तो हम बाद में देख लेंगे जब हम कमेंट्री पढ़ेंगे। ये सिर्फ हम सेक्शन वाइज और बेयर रीडिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन 105। सेक्शन 105 बात करता है मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रिजन। अब मजिस्ट्रेट जो है ना वो हिदायत दे सकता है कि ऐसी किस्म की तलाशी मेरी मौजूदगी में आप ले। एनी मजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रिजन्स ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। अब जो मजिस्ट्रेट है जिस सर्च वारंट को निकालने के लिए वो कॉम्पिटेंट है, उनको अथॉरिटी है वो सर्च वारंट निकालने की, किसी भी जगह की या हमारे पास एनी प्लेस किसी भी जगह की, अगर वो सर्च वारंट निकालने के लिए वो कॉम्पिटेंट है तो फिर वो हिदायत दे सकता है कि ऐसी किस्म की जो सर्च है ना वो वेरी
मेरी मौजूदगी में ली जाए, जो है मेरी मौजूदगी में ऐसी किस्म की सर्च की जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट्स। अगर किसी भी किस्म का कोई भी आपको बात समझ में नहीं आती है, आप स्पेसिफिकली मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। वो चीज़ आप अपना सवाल कमेंट्स कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300334728 मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।